अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है क्षेत्रफल और घेरा। इसमें नीचे दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें प्रश्न 1 दिया है, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 4 आकृति दी हुई हैं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी, ये वाली आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए अगला है प्रश्न दूसरा। वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिमाप कितनी होगी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न 3, एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, मैदान का परिमाप कितना होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 500 मीटर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी 500 मीटर। अगला है चौथा प्रश्न, 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 5 है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 225 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर में लिखेंगे 225 वर्ग सेंटीमीटर। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, बगीचे की एक भुजा कितनी लंबी होगी? हल करेंगे। वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई परिमाप बराबर 32 मीटर, तो यहाँ पर 4 गुणित भुजा बराबर 32 मीटर, भुजा बराबर 32/4 मीटर बराबर 8 मीटर प्राप्त होगी। अगला है 7वां प्रश्न। यहाँ 2 आकृतियाँ दी हुई हैं। नीचे दिया है उपरोक्त आकृति ए एवं बी में यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए हैं, हल करेंगे। आकृति ए का परिमाप 2 कोष्ठक के अंदर 5-6 सेंटीमीटर बराबर 22 सेंटीमीटर। ए का क्षेत्रफल 5 गुणित 6 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति बी का परिमाप यहाँ पर रखेंगे 2 कोष्ठक के अंदर 11-3 बराबर 28 सेंटीमीटर। बी का क्षेत्रफल 11 गुणित 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अवाले को हल करेंगे। आकृति बी का घेरा बड़ा है, यह 28 - 22 करेंगे तो बराबर 6 सेंटीमीटर बड़ा होगा। बा है, आकृति ए का क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ पर देखिए 33 में से 30 घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कम है। अगला है 8वां प्रश्न, डेविड वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी? हल करेंगे। कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें मान रखेंगे। हल करने के बाद वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल यहाँ भुजा का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर टाइलों की संख्या कितनी होगी? कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, दोनों मान रखेंगे। यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे तो बराबर 80 टाइल ये हमें उत्तर प्राप्त होगा। अगला है 9वां प्रश्न, 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? हल करेंगे। आयत का परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में L धन B, तो यहाँ पर मान रखने पर और हल करने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर देखिए L बराबर 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, 40 मीटर गुणित 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणित 20 मीटर माप के 2 खेत घेरे गए हैं, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? यहाँ पर देखिए ये आकृतियाँ दी हुई हैं, हल करेंगे। खेत ए का क्षेत्रफल 40 गुणित 10 वर्ग मीटर बराबर 400 वर्ग मीटर, खेत बी का क्षेत्रफल 30 गुणित 20 वर्ग मीटर बराबर 600 वर्ग मीटर, अतः आयत बी का क्षेत्रफल अधिक होगा। अगला है प्रश्न 11, 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। यहाँ से कार्ड का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 कोष्ठक में 14 धन 9, ये मान रखेंगे और कार्ड का क्षेत्रफल यहाँ पर भी इसके सूत्र में मान रखेंगे तो बराबर बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा?
ये कार्ड का क्षेत्रफल 126 वर्ग सेंटीमीटर और कार्ड का परिमाप 40 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगला है प्रश्न 12, एक शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, 400 धन भुजा का स्क्वायर, भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा बराबर 4 गुणित 20 सेंटीमीटर बराबर 80 सेंटीमीटर। अब अगला है प्रश्न 13, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा। हल करेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, 24 बराबर 4 गुणित भुजा, भुजा बराबर 24/4 बराबर 6 सेंटीमीटर। वर्ग की नई भुजा 6 धन 2 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। वर्ग का नया परिमाप 4 गुणित भुजा, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अगला है 14वां, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की जरूरत होगी। हल करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर 12 गुणित 8 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए डाक टिकटों की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे डाक टिकट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हल करने पर 24 प्राप्त होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 15, शुभ के खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। शौर्य का खेत 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। दोनों में से किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक है। हल करेंगे। शुभ के खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, मान रखने पर 4800 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। शौर्य के खेत का क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर प्राप्त होगा, इसलिए शुभ के खेत का क्षेत्रफल अधिक है। अगला है प्रश्न 16, 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े चादर में बराबर नाप के कुछ छापे लगाने से पूरे चादर में डिजाइन बन गई है। यदि एक छापा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है तो उस चादर में कितने बार छापे लगाए गए होंगे। हल करेंगे। चादर का क्षेत्रफल 12 गुणित 2 वर्ग मीटर बराबर 24 वर्ग मीटर। छापे का क्षेत्रफल 1 गुणित 1 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग मीटर। छापों की संख्या चादर का क्षेत्रफल बटे छापे का क्षेत्रफल बराबर 24/1 बराबर 24। यहाँ पर प्रश्न 17वां आ गया है। अदिति, अंश, आशु और आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तालिका बनी हुई है। किसका कार्ड है। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। आदिति का यहाँ पर दिया है, अंशु, आशु और आदि, इन सभी का यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल दिया गया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, शालू का घर 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई में बना है। सुयश का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई में बना है। दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकालिए। हल करेंगे। शालू के घर का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणित 6 मीटर बराबर 96 वर्ग मीटर। सुयश के घर का क्षेत्रफल बराबर 12 गुणित 8 वर्ग मीटर बराबर 96 वर्ग मीटर। दोनों के घरों का क्षेत्रफल समान है। अगला है 19वां प्रश्न, स्कूल भवन बनाने के लिए राहीबाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। सिंघोड़ी में स्कूल भवन के लिए 35 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। किस जगह का स्कूल भवन अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा। हल करेंगे। राहीबाड़ा के स्कूल का भवन का क्षेत्रफल 30 गुणित 25 बराबर 750 वर्ग मीटर होगा और सिंघोड़ी के स्कूल भवन का क्षेत्रफल 35 गुणित 15 बराबर 525 वर्ग मीटर होगा। राहीबाड़ा का स्कूल भवन अधिक क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। अगला है 20वां प्रश्न, हेमराज का खेत 110 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई के आयताकार भाग में है। उसके चारों ओर जाली की बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली की आवश्यकता होगी। हल करेंगे। आयताकार खेत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, मान रखेंगे यहाँ पर। इसको हल करने पर 370 मीटर प्राप्त होगा, इसलिए खेत की बाड़ लगने हेमराज को 370 मीटर लंबी जाली चाहिए होगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।